दूसरे पार्ट का भी रुख कर लेते हैं एक बार, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। दिव्या जी, ये आप लोग शब्द को गढ़ने में आपकी पार्टी को मास्टरी है। यूपी से एक शब्द तैरा और लगभग देशव्यापी हो गया, वो हुआ बजान। आज आपके गृह मंत्री, आपके इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा चचा जान। तो क्या ये माना जाए हम चुनाव के मसले पर ही बात कर रहे हैं? तो ये सब ट्रेंड कराने के मूड में है क्या आप लोग इन शब्दों को? नहीं, इसमें चुनाव कहीं नहीं है, लेकिन उन्होंने गलत क्या कहा है। माननीय दिग्विजय सिंह जी का जो ये लोलुपता है और ये उस एक पर्टिकुलर समुदाय के प्रति उनका जो रुझान है, वो आप और हम सब जग विदित है। और टोपी पहनने से वो कतराते नहीं हैं। वो ओसामा जो सबसे बड़ा आतंकवादी घोषित है विश्व में, उसको ओसामा जी कह देते हैं। जाकिर नाइक को वो अपना भाई बना देते हैं। तो आप जानते हैं कि उनका रुझान किस तरफ है और क्यों है। तो अगर वो चचा जान अगर नरोत्तम जी ने अगर उनको कहा है तो क्यों कोई गलत भी नहीं कहा है, तो अच्छी बात है ये तो। और एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है। तो अब की बार जब तक हम उनको बंटाधार दिग्विजय सिंह जी बोलते थे, अब हम उनको एक नया शब्द दे दिया करेंगे और हम बोलेंगे कि चचा जान दिग्विजय सिंह जी। तो ये बहुत अच्छा शब्द खड़ा है उन्होंने, और कुछ उसमें गलती नहीं है, बिल्कुल गलती नहीं है। ये रुझान हम सब जानते हैं कि उनका किस तरफ है और क्यों है। मिथुन जी पहले मौलाना दिग्विजय एक बार कहा था, मुझे याद है, जब मौलाना मुलायम शुरू हुआ था। जी जल्दी बोलिए दिव्या जी बोलिए। अब मिथुन जी ने एक बहुत बड़ी एक बीच में चर्चा कर दी थी कि महिला अपराध को लेकर और महिलाओं के प्रति अभी मैंने कुछ एक वीडियो भी जारी करा है। मैं फिर वापस आपको उस बारे में कहूंगी कि कांग्रेस इस बारे में अगर ना कहे तो बेहतर है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी कांग्रेस का एक डिसीजन मी टू के कन्विक्ट को लेकर उन्होंने जो पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया है, वो कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। इसलिए महिला अपराध की बात तो आपके मुंह से अब शोभा नहीं देती है। मेरा आपको एक बहुत सीधा साधा सुझाव है, कृपया इस विषय को लेकर आप थोड़ा सा दूसरे सवाल में बहुत वक्त दिया आपको, माफ कीजिए, अब रोकूंगा आपको, फिर आऊंगा, वक्त रहा तो जरूर आऊंगा आपके पास। मिथुन जी से जवाब लेते हैं। मिथुन जी, जो दिव्या जी आरोप लगा रही है उसका जवाब तो दीजिएगा। दूसरा ये है कि एक वक्त में जब मौलाना मुलायम कहा गया था इनकी तरफ से, तो मौलाना दिग्विजय भी कहा गया था। आप वो दिव्या जी कह रहे हैं कि क्या गलत है इसमें कि अगर चचा जान दिग्विजय हो जा रहे हैं तो क्या खराबी है इस संबोधन में? मुझे लगता है दिव्या जी को उन 12 दर्जन वकीलों को भी एक चिट्ठी लिखनी चाहिए जो कि मीटू के ही आरोपी मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद एमजे अकबर जी का केस लड़ रहे हैं। उस बारे में भी बात करेंगे, ज्यादा न्यूट्रल बात होगी। दूसरी बात, ये जो शब्दों की बात है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये शब्द कहा था, और उनका कहा एक दूसरा शब्द भी पब्लिक डोमेन में आया था जो एनआई के कैमरामैन को कह रहे थे। ठीक उसी तरीके से नरोत्तम मिश्रा जी ने यह बात कही है। कुछ समय पहले इनका भी एक ऑडियो आया था। बात दरअसल ये है कि मध्य प्रदेश की कमान इस समय मामू जान के हाथ में, जो टोपी पहनने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करते। तो जिस भी टर्मिनोलॉजी के साथ आप आ जाएं, हम तो जनता में जाकर के अपनी बात को रखेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि अब्बा जान की सरकार है या मामू जान की सरकार है या चचा जान की सरकार है। सरकार का जो काम है 17 दिव्या जी सुन लीजिए, धैर्य रखिए। 17 नवंबर 2018 को अरुण जेटली जी जब आपका मैनिफेस्टो जारी करके गए थे, उस मैनिफेस्टो को आपने भुला दिया। उस मैनिफेस्टो को सिंधिया जी ने भुला दिया। अब सिंधिया जी की यह जिम्मेदारी है कि कांग्रेस के कथित रूप से ना पूरे किए गए वादे और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में किए हुए वादे, उन दोनों को आपको पूरा कराना है। यही विषय है कि सिंधिया जी की एकता, सिंधिया जी की शक्ति और नरेंद्र तोमर जी उनके साथ एक कार्यकर्ता के रूप में चल रहे हैं, ये तो आप दिखाते रहिए। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता के मत को, उसके मत के मूल्य को जो डिमोनेटाइज उन्होंने किया था, उसके कारण दिनेश जी को इन करते हैं। दिनेश जी, उसी शब्द पर आता हूं मैं फिर से। बहुत ट्रेंड हुआ और लगभग पेबस्त हो गया लोगों के मानस में अब जान। अब चचा जान पेबस्त होगा, आपको लगता है, जो आज जुमला उछाला नरोत्तम मिश्रा जी ने? प्रवीण जी, दिग्विजय सिंह जी के बारे में ये तो सर्टिफाइड है। वो जिस तरह के आप कोई भी उनको ना मौलाना बोल दीजिए, चचा जान बोल दीजिए, वो तो इसी राजनीति के लिए जाने जाते हैं और आप उसको लगातार लोगों को याद भी दिलाते हैं। और इसका एक तरह से इंडोर्स ही किया आपने। और वो चुनाव भी इसी कारण हारे भोपाल से। यदि लोकसभा का चुनाव लड़े, वो हार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए वो एक जो है मुस्लिमों का सॉफ्ट फेस है, वो जिसका उपयोग कांग्रेस पार्टी समय समय पर उनके बयानों के जरिए करती है। तो ये जो आप उनको चचा जान कहें, मौलाना कहें या किसी भी तरह का दीजिए, तो मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा जो राजनीतिक मायने हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो राजनीति है
अभी वो चुनाव की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अभी तो मूल जो है उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में जो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी का भी अहम रोल होगा। वो उस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है जिसमें मुद्दे तय होना है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र की या राज्य की, कि किन मुद्दों पर आंदोलन होना है। तो कहीं ना कहीं से दिग्विजय सिंह जी की जो भूमिका है कांग्रेस पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वो उत्तर प्रदेश चुनाव की रणनीति में भी शामिल होते हैं तो उस हिसाब से आप देखोगे ना कि चचा जान वहां उनके लिए निश्चित तौर पर एक पॉपुलर वर्ड जाहिर सी बात है। नरोत्तम शरण बहुत सोच समझ के बोला होगा। मिथुन जी को इन करते हैं। मिथुन जी फिर एक बार फिर सिंधिया जी के दौरे पे आते हैं। मुझे याद है जब कमलनाथ जी की वहां पर सभा हुई थी, बहुत उत्साहित और बहुत गदगद थे आप लोग, और भीड़ को इस तरह से प्रचारित भी कर रहे थे कि साहब देखिए किला जो है कैसे ढहता है टाइप का। आज उन्होंने फिर दिखाया और बहुत तगड़ी गैदरिंग थी। आप ये बात तो मानोगे कि गैदरिंग थी। अब वो कुछ भी आरोप लगा दो कौन लाया कैसे लाया, लेकिन गैदरिंग बहुत थी। तो फिर ये कह सकते हैं कि भाई जो आपके शो के बाद इनका शो सुपरहिट, यानी जैसे वो कांग्रेस में पूजे जाते थे वैसे बीजेपी में पूजे जा रहे हैं। नहीं, शायद जनता इस उम्मीद में आई हो कि आज वो सड़क पर उतर रहे हैं हवाई मंत्रालय से, तो शायद वो उन वादों को लेकर के बात करेंगे। लेकिन ये जो आप भीड़ की बात कर रही है, भीड़ जब वोट में परिवर्तित होती है तो आपकी क्रेडिबिलिटी पर होती है। अगर आपका रिकॉर्ड ये रहा है कि आप अपने को राज्यसभा सीट ना मिलने के कारण, आप अपने को केंद्रीय मंत्री का पद ना मिलने के कारण, अगर यदि जनता के जनतंत्र को यदि धनतंत्र में बदल देते हैं, तो मुझे लगता है ये जो भीड़ है, ये कथित जो भीड़ है जो शासन प्रशासन का उपयोग करके लाई गई है, ये वोटों में कभी परिवर्तित नहीं हो दिव्या जी, ये भीड़ वोटों में परिवर्तित नहीं होगी, ये कहना है कांग्रेस का। दिव्या जी। मिथुन जी बहुत कंफ्यूज्ड हैं। उनको एक्चुअली बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आज तर्क क्या दें, क्योंकि दिक्कत यह है कि ज्योतिरादित्य जी जो हैं वो ग्वालियर के, मैंने जैसे पहले भी कहा कि बेटे हैं, लेकिन वो वहाँ एक छत्र साम्राज्य है उनका, वो वहाँ के लाडले नेता हैं। और उसके बाद जब आज वो वापसी कर रहे हैं और उसके बाद संगठन की उनके साथ एक बड़ी एक सोच है, जो संगठन उनके साथ चल रहा है, हर समय उनके साथ है, तो भीड़ कोई भाड़े की भीड़ नहीं है। जैसे कि भाड़े के शिक्षक इकट्ठे कर लिए गए थे भोपाल में भी प्रदर्शन के लिए, वो हम सब जानते हैं, उसकी रिपोर्ट है हमारे पास। वो सब कोई सारे के सारे शिक्षक नहीं थे, वो भाड़े के लोग, शिक्षक भाड़े के शिक्षक थे। अतिथि शिक्षकों को सुन के बड़ी खुशी होगी। दिव्या जी बड़ी अच्छी स्पष्ट बात आप कर रही हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अतिथि शिक्षक भाड़े के शिक्षक, अतिथि विद्वान भाड़े के विद्वान, जो कर्मचारी अपना भाड़े के शिक्षक नहीं, भाड़े के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो एएनएम जो प्रदर्शन कर रही है वो भाड़े के लोग हैं। मध्य प्रदेश में जितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो भाड़े पर लाए गए हैं। बड़ी ही स्पष्ट आपने लाइन दी है। मुझे लगता है जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको ये बात सुन लेना चाहिए। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की याद देता है, माफ कीजिए, रुकूंगा। तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरह का आयोजन आज वहां पर हुआ, जिसे रोड शो कहें, उसे शक्ति प्रदर्शन कहें, जो भी कहें, वो एक बात झलका रहा था जरूर कि सिंधिया ने दल बदला है जरूर। उनका जो रुतबा, उनकी जो हैसियत उस इलाके में थी वो शायद नहीं बदली, वो यथावत है जिस तरह की भीड़ यहाँ पर दिखी। अब कांग्रेस ये जरूर कह रही है कि ये वोट में तब्दील होगा कि नहीं। और जो दूसरा आज का हमारी बहस का विषय था वो ये कि क्या चचा जान शब्द भी अब्बा जान की तरह ट्रेंड करेगा, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहे न्यूज़ 18।